तो वहीं बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीय छात्रों में से ग्वालियर का अब छठवां छात्र भी घर पहुंचा है, जिसका स्वागत परिजनों ने पुष्पहार से किया। वहीं छात्र का नाम पीयूष सक्सेना है। पीयूष 2017 में सुमी में पढ़ने गया था। ग्वालियर आए पीयूष ने बताया कि पहली बार जब नहीं निकल पाए थे तो काफी बुरा लगा था, लेकिन दूसरे प्रयास में इंडियन एजेंसी ने सुमी से लंबे रूट से निकाला, जिसके 4 दिन बाद उन्होंने सफर तय कर अपने घर पहुंचे। वहीं पीयूष के घर लौटने से घर वाले भी काफी खुश हैं और अपने बेटे को देख उनकी जान में जान आई। कैसा लग रहा है घर लौटे हैं? कहाँ से लौटे और कब से आप मैं यूक्रेन में 15-20 दिन से फंसा हुआ था। आज ही वापस आया हूँ 4 दिन का सफ़र तय करके। हमें सुमी शहर से इवैक्यूएट किया गया है। सुमी शहर से हमें सबसे पहले पोल्टावा लिया गया। वहाँ पे जाने में हमें 15 घंटे लग गए। पोल्टावा से लवीव से फिर हमें वेस्टर्न बॉर्डर्स के थ्रू पोलैंड पहुँचाया गया। तो मुश्किल थी जर्नी, पर मुझे वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है। कब से आप वहाँ पर रह रहे हैं? मैं पिछले काफ़ी 2017 से हूँ। भारत सरकार ने किस तरह से आपकी मदद की है? उन्हीं ने ही मदद करी है और इंडियन एम्बेसी ने हमें 2 बार कोशिश करी निकालने की। दूसरी बार में हमें पहली बार जब नहीं निकल पाया तो हमें काफ़ी बुरा लगा, लेकिन दूसरी बार में उन्होंने निकाला, लंबे रूट से निकाला, लेकिन काफ़ी बच्चों को उन्होंने बहुत ज़्यादा। वहाँ इंडियन छात्रों को निकलना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। किस तरह से आप वहाँ से झंडा लेकर निकले इंडियन, या किस तरह से आपने वहाँ मुसीबत का सामना किया? युद्ध के बीच में रहे, कैसा फील कर रहे थे आप वहाँ पर? वहाँ पर हमें डर सबसे ज़्यादा था, क्योंकि है ना, रशियन मिलिटेंट से पहले ही बोल दिया था कि अगर वो हम उनके बॉर्डर के थ्रू निकलेंगे तो हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में होगी। और बीच में काफ़ी बार हम जब पोल्टावा के लिए पहुंचने वाले थे रास्ते में, तो हमें रशियन के 200 टैंक्स मिले रास्ते में। उन्होंने हमारी बस को एक बार रोका भी, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा डर लगा, पर उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करे फिर हमें जाने दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष सक्सेना है। आज अपने माँ बाप से मिले और किस तरह की खुशी जाहिर करते हैं? मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे रोज़ बोलते थे कि मैं वहाँ पे रह गया, और मेरे काफ़ी दोस्त आ गए। तो अब क्योंकि फिर ये था कि मैंने उनको बोला था कि मुझे वहाँ पे रहना है, क्योंकि फिर मेरी डिग्री पे बात आ जाएगी अब कुछ हो गया तो। पर सब कुछ ठीक ठाक, मैं वापस आ गया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तरुण सक्सेना, मैं फादर हूँ पीयूष सक्सेना। आज अपने बच्चों से मिले हो आप, कैसा आपको महसूस? वाकई में जान में जान आ गई, और बहुत, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि 14 दिन का समय इतना खतरनाक समय था। जैसे आपको कोई अगर एक दिन कुछ सहन करना हो तो आप बहुत अच्छे से सहन कर लेंगे, दूसरे दिन लेकिन लगातार सहन करने के बाद हम लोग, ऐसा लग रहा था कि हम पत्थर हो गए, हमारे ऊपर मतलब असर नहीं हो रहा था और हम सुन्न हो गए थे कि आखिर होगा क्या। तो बस यही लगता था कि कुछ भी हो सकता है और हमें हर बात के लिए तैयार रहना है। कहाँ रह रहा था आपका बच्चा? मेरा बेटा सुमी शहर में था, जो कि रशियन बॉर्डर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहीं से सबसे पहले रशियंस जो हैं वो निकले उस शहर से, और सबसे पहले उन्होंने कब्जा उसी पे किया, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, और वहाँ से ही लड़ाई शुरू हुई। और बच्चों को लगातार बंकर्स में रहना पड़ा, हमेशा उनके हॉस्टल के ऊपर से मिसाइल्स अटैक्स होना बहुत डराने वाला था, और मतलब हम लोग समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये हमने कहाँ गलती कर दी। किस तरह से अपने बच्चों निकल के लाए वहाँ से? किस तरह से बात? देखिए, वहाँ पर इंडियन एम्बेसी बहुत लगातार, क्योंकि बच्चे लगातार इंडियन एम्बेसी के शरण में पहुँच गए। वहाँ पे बच्चों ने ये कह दिया था कि हम नहीं निकलेंगे जब तक कि आप हमारी व्यवस्था नहीं करेंगे, क्योंकि हम निकलेंगे तो मरेंगे, क्योंकि एक बच्चे की मौत वहाँ हो गई थी। तो उसके बाद वो खाना के पैकेट लेने निकला था, तो फिर बच्चों ने ये कहा कि हम बिल्कुल नहीं निकलेंगे, हम यहीं बंकर में हैं, बंकर में मरेंगे तो नहीं, भूख से आदमी 10-12 दिन जिंदा रह सकता है, हम रह लेंगे, लेकिन हम निकलेंगे नहीं। फिर ये भारत सरकार ने उनकी बात सुनी, और सुनने के बाद बच्चों को बहुत, बिल्कुल एक मैं हमेशा आप लोगों के मीडिया के माध्यम से कहता रहा, चमत्कार होगा तो ये बच्चे बच जाएंगे। और आज कितने स्टूडेंट आए वहाँ से अभी आपके पास? यहाँ पर हमारे अभी जो है टुकड़ों में आ रहे हैं। ग्वालियर के कम से कम 6 बच्चे थे, इनमें से आखिरी पीयूष रह गया था, और जो कि सुमी शहर में था, वो आज 6वां बच्चा भी आ गया। जी। आपके बेटे का नाम? पीयूष।